अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 6 जजेस ने ख़त लिखा, उसके ऊपर आज ऐलान किया है कि वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत रिटायर्ड जज को मुकर्रर करेंगे जो तमाम मामले की तहकीकात करे। पाकिस्तान की अगर आपने पिछले 50-60 साल की हिस्ट्री देखी हो, तो जिस मामले के अंदर सरकार की ये दिल हो कि इसके ऊपर कुछ नहीं करना, तो उसके ऊपर सबसे पहले एक कमेटी कायम कर देनी चाहिए। और दूसरा तरीक़ाकार जिसके ऊपर टोटल मट्टी पाव काम करके आगे जाना हो, लोगों को धोखा देना हो कि हम कुछ करने जा रहे हैं लेकिन एक्चुअली इंटेंट आपकी ना हो, तो उसके ऊपर कमीशन बना देना चाहिए। तो हुकूमत ने ये वाला रास्ता इख्तियार किया। लेकिन मेरा हुकूमत से ज़्यादा, क्योंकि ये एक कमज़ोर नातवा हुकूमत है जो अपने पाँव पे खड़ा होने की भी ताकत इस्तात नहीं रखती, उसके लिए भी इसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ता है। उससे बड़ा सवाल तो मेरा सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। सुप्रीम कोर्ट क्या बाख्तियार नहीं है कि सू मोटो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस मामले की तहकीकात खुली अदालत में करे, जैसे बहुत सारे दीगर मामलात के अंदर किया जाता है? अगर नहीं करेंगे तो आज तो वो 6 जजेस ये सवाल उठा रहे हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट की अपने अंदर जब ये मुदाखलत का सवाल पैदा होगा तो ये इंसाफ के लिए क्या उस वक्त के शहबाज शरीफ को बुला के कहेंगे कि एक रिटायर्ड जज को मुकर्रर कर दें? तो इसके ऊपर कुछ इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए कुछ SOPs वज़ा करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करना पड़ेगा। फ़ायज़ ईसा साहब क्या रवायात छोड़ कर जाएंगे, बड़ा मैटर करेगा उनके लिए, क्योंकि एक रिप्यूट लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तवील अरसा मौजूद रहे हैं। अब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब के ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ बैठ कर इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो इनसे पहले आने वाले नहीं कर पाए। इफ्तिखार चौधरी के पास मौका था अदलिया को ठीक करने का, नहीं कर पाए। बंदयाल साहब के पास भी था, साकिब निसार साहब ने बहुत पॉपुलैरिटी के मज़े किए, बल्कि इसमें से बाज़ चीफ़ जस्टिस ऐसे रहे हैं जो शायद उस वक्त की एजेंसीज़ के साथ रिपोर्ट लेकर अपने जजेस को कंट्रोल भी करते रहे हो। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे शवाहिद भी मौजूद हैं कि जजेस की जासूसी जो थी वो चीफ़ जस्टिस को मुआवनत फ़राहम कर रही होगी कि वो कंसेंसस के साथ फ़ैसले कैसे आने हैं। काफ़ी अदवार ऐसे गुजरे हैं कि अगर 8 या 7 रुकनी बेंच है तो 7 के 7 या 10 के 10 या 11 के 11 जज एक ही फ़ैसला लिख रहे हैं, तो वो इतनी आसानी से आते नहीं हैं इस तरह के फ़ैसले। तो अभी फ़ायज़ ईसा साहब के पास एक ऐसा मौका है कि इस बुराई को ख़त्म करें। जो अदलिया की आज़ादी के ऊपर हर्फ आता है बार बार, दुनिया में अपनी रैंकिंग देख लें कि अदलिया की कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान में लोगों का इस अदारे से एतमाद क्यों उठता जा रहा है, उसको सामने रख लें। तो उन्हें कुछ काम करना चाहिए दोनों पहलुओं के ऊपर। एक तो हुकूमत वक्त या कोई एजेंसी उसके काम में मुदाखलत ना करे, और एक वहाँ बैठा हुआ जो जज है वो इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए फ़ैसले करे, किसी खौफ, किसी दबाव या किसी लालच का अमल दखल भी हमारे अदालती फ़ैसलों के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो भी ना हो। तो इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए उन्हें। सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ आला अदलिया को नहीं चाहिए, इस वक्त लोअर लेवल जुडिशरी के अंदर भी ये प्रॉब्लम मौजूद है, वहाँ पर भी इस काम को करने की ज़रूरत है। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे ये सवाल भी उठाएँगे और क्या बेहतर तरीक़ाकार हो सकता है जिस पर काम करके अदलिया की आज़ादी जो है उसको इंश्योर किया जा सके, अदलिया को मजबूत और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, अदलिया से वो फैसले आएँ जो आइन और कानून के मुताबिक हों, री इन्वेंट करने की कोशिश ना कर रहे हों हर केस के अंदर। हमारे जो हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस हैं, इसमें मैं नवाज़ शरीफ जिनकी अपनी हुकूमत अभी सिर्फ उन्हीं का मामला सामने रख लें, तो जिस तरीके से उनकी सज़ाओं के ऊपर अमल किया गया था पहले पनामा के बाद, उसमें कोई एक तरीक़ाकार भी शफाफ नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उनकी माफ़ी का अमल आगे चला है वो तरीक़ाकार भी शफाफ नहीं था। पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत था। तो अगर इस तरीके से निज़ाम आप आगे चलाएंगे तो हम कभी सीधे रास्ते पर नहीं चढ़ सकते। आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं इस्लाम में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं। मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से हमारे साथ हैं सलमान रकन राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राजा साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। और आप ही से पहले, आपकी एक एक्सपर्टीज़ का एरिया है जिसके ऊपर आपसे ओपिनियन बहुत मैटर करेगी। क्या रास्ता होना चाहिए, पहले आप इसके ऊपर राय दें। देखिए जी, रास्ता तो बिल्कुल जो ख़त लिखा गया है 6 जज साहिबान की जानिब से उसमें वाज़े कर दिया गया है कि रास्ता क्या होना चाहिए। क्योंकि इल्ज़ाम लगाया गया है इंतज़ामिया पे और इंतज़ामिया के मातहत अफसरान पे, इसलिए ये बात तो वाज़े है कि इंतज़ामिया ख़ुद अपनी तहकीक नहीं कर सकती। इसके लिए एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए, और ये अदालती नौयत का भी हो सकता है और इंतज़ामी नौयत का भी हो सकता है। हमने देखा मेमो गेट में अदलिया ने एक कमीशन कायम किया था, तो इसमें यह बिल्कुल मुमकिन था कि अदालत ख़ुद 184(3) या 187 या कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन में भी इस मामले को देखती और जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया है उनको नोटिस जारी करती और उनसे कहती कि आप जवाब दीजिए। देखिए, इल्ज़ाम लगाने वाले कोई आम लोग नहीं हैं, ये 6 हाई कोर्ट के जज हैं जो रोज़ ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करते हैं। इनसे मोतबर पाकिस्तान में कोई नहीं। जब वो एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बेडरूमों में सर्वेलेंस डिवाइसेस मिली जहां हमारी तस्वीरें, हमारे हरकत जो हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। वो ये कह रहे हैं कि मेरे बहनोई को उठाया गया और उसको
बिजली के झटके लगाए गए, वो जब ये तमाम बातें कर रहे हैं कि हम पे दबाव डाला गया मनपसंद फैसले लेने के लिए, और ना सिर्फ हाई कोर्ट पे जो मातहत जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसके जजों ने आके बताया, आह्वाजारी की, और ये तमाम मामला पिछले कई माह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान मई में उन्होंने कहा, मई 2023 में भी उनके सामने रखा गया, उसके बाद भी तवातुर से जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनको मुतले किया गया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। अब बिलाखिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के फैसले के बाद उनको हिम्मत हुई, क्योंकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को भी इसी किस्म का इल्ज़ाम लगाने की वजह से, बल्कि इससे कहीं कमतर इल्ज़ाम लगाने की वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए फ़ारिग कर दिया गया था। अब चूंकि उस फैसले को रद्द किया गया है, इन 6 साहिबान ने, जज साहिबान ने कहा कि हम तक़वियत पकड़ते हैं उस फैसले से और आपके सामने ये तमाम हालात व वाक़यात रख रहे हैं, इसको देखा जाए और एक कन्वेंशन बुलाई जाए तमाम जजों की, मुल्क भर के जजों की, ताकि वो तमाम बयान कर सकें जो कुछ उन पे गुजरी है। तो राजा साहब, फिर हुकूमत ने जो कमीशन बनाया है वो काफ़ी है? बिल्कुल नाकाफ़ी है, बिल्कुल गलत है। मेरी नज़र में ये लाया अमल बिल्कुल इस मामले को बस खटाई में डालने के लिए, इस किस्म के कमीशंस का कोई नतीजा नहीं हुआ करता। हुकूमत खुद यहाँ पे मुल्जिम है, मुल्जिम अपनी तहकीक खुद कैसे कर सकता है? यहाँ एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए और जिस कन्वेंशन का जिक्र किया गया है जज साहिबान की, वो आनी चाहिए ताकि खुलकर तमाम वाक़यात सामने आए मुल्क भर से, और उसके बाद एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस किस्म का कमीशन जो हुकूमत खुद कायम करेगी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस पर किसी को एतमाद नहीं होगा। आप खोखर साहब क्या कहते हैं? जी शुक्रिया। मलिक साहब, बहुत सी बातों से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो सलमान भाई कर रहे थे। उसमें बस ऐड ये करना चाहूँगा कि मैं बतौर वकील आज ये महसूस करता हूँ कि जिस तरीके से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में उनसे जो मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद फिर वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें ये पता चला कि हुकूमत जुम्मे वाले रोज़ ये मामला काबीना के सामने रखेगी और फिर काबीना इसके ऊपर कमीशन बनाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ये मुझे अफसोस हुआ। तवक्को ये कर रहा था, बतौर वकील भी और दीगर जो लोग हैं वो भी यही तवक्को कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटो नोटिस लेगी, 184(3) के तहत ओपन कार्रवाई होगी, और जो इल्ज़ाम लगाने वाले जो जज साहिबान हैं वो कोई 6, तकरीबन पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, 8 में से 6 जज साहिबान कह रहे हैं कि उनके साथ इस तरह हुआ। और मैं समझता था कि काजी फायज ईसा साहब इसमें 2 कदम आगे बढ़कर अपनी मातहत अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बेहतर कदम उठाएंगे, लेकिन ये हुकूमत के ज़िम्मे डाल देना, हुकूमत जो पहले ही मौरूद इल्ज़ाम है इस सारे मामले में, और फिर हमें माजरत के साथ इन पिछले 2-3 सालों में जो सियासी कायदीन और पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका जो रवैया रहा है वो तो अब सिर्फ एक रबर स्टैम्प है। मैं नहीं तवक्को रखता कि कोई ऐसी इसमें से कोई चीज़ निकल पाएगी। ये हुकूमत की तरफ से एक मामले को खटाई में डालने वाला एक अमल उन्होंने आपके ख्याल में बेहतर रास्ता कौन सा होता? बेहतर रास्ता ये होता कि सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो नोटिस लेती, 184(3) खुली अदालत के अंदर समात होती, वहां पर जज साहिबान जिनके साथ ये ज्यादतियां हुई वो अपना मुद्दा भी उधर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते, और फिर वो लोग जिनके ऊपर इल्जाम है उनको भी वहां पर तलब किया जाता और उनसे कि आपके ऊपर ये इल्जाम है और आपकी इंटरफेरेंस, इंटिमिडेशन, ये सीरियस नौयत के इल्जामात हैं। ये इन इल्जामात को हम इसी तरह कारपेट के नीचे नहीं फेंक सकते, रद्द नहीं कर सकते। ये बहुत सीरियस नौयत के इल्जामात हैं और इससे हमारे मुल्क के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम राइज है, जिसकी हकीकत हम सबको वैसे ही पता है, लेकिन उसके ऊपर इतने बड़े सवालात खड़े हो गए हैं कि अब हम इसके बाद अगर हम इसके ऊपर कोई बेहतर रास्ता ना निकाल पाए तो हम अनाकी की तरफ जा रहे हैं। जो अदलिया की रही सही साख है वो उसके ऊपर भी सवाल उठ जाएगा। खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। काबीना का इजलास पहले तो ये था कि कल होगा, अब ये खबर कि शायद अब कल नहीं होगा। अब मालूम नहीं है कि वो सर्कुलेशन से करवाएंगे या क्या करेंगे या मुलतवी करेंगे। क्या रास्ता यही वाला बेहतर है या अदालत वाला रास्ता बेहतर है? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होने की खातिर एक ऐसी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ली है जो बराह रास्त उनकी नहीं थी। वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने कहा है कि हम ये काम करते हैं। बराह रास्त से क्या मुराद है? वो एग्जेक्टिव के नीचे नहीं आते अदारे जिनके ऊपर इल्ज़ाम है? नहीं, तो देखिए ना, अभी तो इल्ज़ामात चाहे वो लगाने वाले हाई कोर्ट के जजेस ही हों,
उनकी तफसीलात सामने आनी, सबूत और शवाहिद देना तो उतना जजों पर भी उतना लाजिम है अगर वो इल्ज़ाम लगाएं जितना हम किसी पाकिस्तानी शहरी पर। तो अब अगर इस पे वो रास्ता निकाला गया है कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो बैठ के इसको देखेगा, तो हमें ज़रूर उसको चलें, अगर हमायत नहीं कर सकते कम से कम उसको ये ज़रूर मौका देना चाहिए कि वो अपने कॉन्डक्ट से साबित करे कि वो संजीदगी से इस मामले को आप कोई ऐसी 2-4 मिसालें बता सकते हैं रिसेंट पास्ट में जहाँ पर ऐसा हुआ हो कि हमें उस पर भरोसा हो कमीशन बनेगा और उसके नतीजे में कुछ बेहतरी आ जाएगी? जी देखिए, एक कमीशन जिस पे हमने भरोसा किया वो 2013 के इंतखाबात पर भरने वाला कमीशन था, जिसने बड़ी तसल्ली से उस वक्त की जो हमलावर जमात थी उनके सुने। उसमें कौन कौन शामिल था? जस्टिस नासरुल मुल्क वाला? जी हाँ जी, वही सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाजिर सर्विस लेकिन उसके अलावा जो रिटायर्ड हाजिर सर्विस जज थे वो सारे हाजिर सर्विस थे। तो यहाँ तो जो आप तस्वुर पेश कर रहे हैं ये सिर्फ फाइल का पेट भरने वाला तस्वुर है, अमली तस्वुर नहीं है। जी देखिए, हर ऐसा कदम जो जैसे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने उठाया वो बहरहाल पाकिस्तान को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है सर? देखिए, उन्होंने एक ऐसा काम जो हम सरगोशियों में सुनते थे, उन्होंने खुलकर उसको इन राइटिंग वो अपने सरबराह के पास गए और उन्होंने कहा कि जी ये मामला है, इसको दुरुस्त करें। अब उसकी जो नौइयत है और उसका जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो अब हम ये तवक्को करेंगे कि ये जो बनने वाला कमीशन है सर, उन जजेस ने 6 जजेस ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, शौकत सिद्दीकी साहब ने भी वही इल्ज़ाम आयद किए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ाम आप 4-5 साल उठाते रहे थे, उन जजों ने वो इल्ज़ाम भी आयद किया हुआ है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस को उन्होंने खत लिखा है। तो आपको तो खुलेआम सपोर्ट करनी चाहिए थी कि इसको सुप्रीम कोर्ट बैठे और खुली अदालत में सुने। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमें शहबाज शरीफ साहब ने वो काम किया है जो बराह रास्त उनका पहले नहीं था। उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदारी तो उन्हीं के जिम्मे थी जिनके नाम वो खत लिखा गया था। अदलिया ने ये सारे मामले को खुद देखना था। लेकिन अगर अब वज़ीर आज़म ने, मैं फिर कहूँगा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होने के नाते अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है, तो हमें ज़रूर ये तवक्को करनी चाहिए कि जो कमीशन है हम सब उसको देख रहे हैं। अगर नहीं काम करेगा तो हम सब यहीं बैठ कर नहीं काम करेगा। नहीं, हाँ चलिए, आप आज तक की तारीख में आज तक की तारीख में कुछ ऐसा नहीं है। सलमान राजा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का अपना रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनकी ख्वाहिश के ऊपर वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, तो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में जब ये बॉल था तो उनको ये इख्तियार भी हासिल था कि वो इसके ऊपर सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर सकते थे। वो उन्होंने नहीं इख्तियार की। तो फिर हम तो वज़ीर आज़म को कहेंगे कि ये वो अच्छा तरीकाकार नहीं है रिटायर्ड जज को लगाने का, लेकिन उन्होंने तो खुद वज़ीर आज़म को दावत दे दी ना कि वज़ीर आज़म कमीशन बना दें। जी, मैंने तो इसीलिए अर्ज़ की है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। एक तारीख़ी नौयत की जिम्मेदारी थी और एक बहुत नादिर ये मौका है, अब भी मौका ये मुयस्सर है सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, मैं पैरा 6 ज़रा अगर पढ़ दूँ इस ख़त का जो 6 जज साहिबान ने लिखा है, वो ये कहता है, मैं पढ़ता हूँ, वी बिलीव इट इज़ इम्पेरेटिव टू इंक्वायर इनटू and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state implemented by intelligence operatives who report to the executive branch to intimidate judges under threat of coercion or blackmail to engineer judicial outcomes in politically consequential matters. अब इल्ज़ाम उनका एग्जीक्यूटिव ब्रांच के खिलाफ है। वो कह रही हुकूमत जो है, जो इंतज़ामिया है, वो ये करती है इसकी छानबीन की जाए और इस्तेमाल करती है वो इंटेलिजेंस के अफसरान को। अब जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है उसी को कह देना कि भाई आप अपनी इंक्वायरी कीजिए, ये मेरी नज़र में किसी सूरत दुरुस्त लाया अमल नहीं है। ये अदलिया का अपना बोझ था जो अदलिया को ख़ुद उठाना था, और नहीं उठाएगी तो तारीख़ में ये एक नाकामी तस्वुर होगी। सर, इफ्तिखार चौधरी वाला मामला हमारे सामने आया केस, वो इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन उस मामले के अंदर वकला ने एक रोल अदा किया था, पॉलिटिकल पार्टी ने, PMLN ने रोल अदा किया था। लाहौर से नवाज शरीफ एक रैली निकाल के निकले थे। क्या तहरीक इंसाफ इस तरह का कोई तरीकाकार के ऊपर गौर कर रही है कि वो भी वकीलों को मोबलाइज़ करें, या अपनी पॉलिटिकल फोर्स जो है, आपकी स्ट्रीट पावर है, वो आप उसको मोबलाइज़ कर सकते हैं? इसके ऊपर कुछ गौर किया आपने? देखिए, मेरी नज़र में ये मामला सियासी नहीं है, ये मामला सियासत से बढ़कर है। इसमें हर पाकिस्तानी को, हर जी शऊर को, हर मुहिब्बे वतन को आवाज़ उठानी चाहिए। इतना बड़ा ये मामला है कि हमारे निज़ाम रियासत की जो रूह है
उसको ये टटोलता है कि क्या हम एक जिंदा कौम है या नहीं है। देखिए, तहरीक इंसाफ ज़रूर रोल अदा करेगी, क्योंकि हदफ जो है इस तमाम मामले का, खुद जो लिखा जज साहिबान ने कि पोलिटिकली सेंसिटिव नौयत के मामलात में ये होता रहा। टिरियन केस का बराह रास्त उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह उन पर दबाव डाला गया टिरियन केस के दौरान। मैं वकील था उसमें इमरान खान साहब का। तो जाहिर है इसमें एक तरह से मजरूब पार्टी पीटीआई है, और पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने के हवाले से बिल्कुल ये समझती है कि उसको इस मामले में एक लीडरशिप का रोल अदा करना चाहिए, लेकिन तमाम जमातों को ये रोल अदा करना चाहिए। इसमें मेरी नज़र में वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो कोई और जमात हो, वो हमारी नेशनलिस्ट जमातें हों, मजहबी जमातें हों, ये मामला सबके लिए यकसा अहमियत का हामिल है। और मुझे बहुत अफसोस होगा अगर इसको PTI का मामला सिर्फ बना दिया गया। सिविल सोसाइटी को उठना चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स हैं उनको उठना चाहिए, जो अदलिया की आज़ादी के दावेदार रहे हैं उनको उठना चाहिए। ये पूरे माशरे का मामला है, ये सिर्फ एक सियासी जमात का मामला नहीं है। जब आप वकालत कर रहे थे टेरियन वाइट केस के अंदर, तो उस वक्त आपके इल्म में कुछ ऐसा आया कि कुछ जज के ऊपर दबाव है या कुछ आर्म ट्विस्टिंग है या कोई रोल है एक्सटर्नली उसको इन्फ्लुएंस करने का? उस वक्त आपके इल्म में कोई ऐसी चीज़ आई? जी बिल्कुल वाज़े था। देखिए, 32 साल मुझे हो गए हैं वकालत करते हुए। हम जो है सिर्फ मुल्जिम कटहरे में नहीं होता, जज भी कटहरे में होते हैं। उनकी हर अबरू की जुम्बिश, आँख में डर, आँख में खौफ, आँख में खौफ से बेनियाजी, ये तमाम चीज़ें हम हर लम्हा देखते हैं। तो बिल्कुल मुझे वाज़े था, इसीलिए एक मरहले पे मैंने दरख्वास्त दी कि बड़ा बेंच बनाया जाए, और वो दरख्वास्त कबूल हुई। और जो 2 नए जज साहिबान आए उन्होंने ही मुदाफ़ियत दिखाई, उन्होंने ही मज़ाहमत दिखाई, और आज वो उन 6 जज साहिबान में शामिल हैं जिन्होंने ये ख़त तहरीर किया है। तो बिल्कुल वाज़े था। कौन से 2 जजेस? सिर्फ उस केस में नहीं, देखिए उनके नाम मौजूद हैं, जस्टिस क्यानी साहब और अरबाब ताहिर साहब, लेकिन ये सिर्फ उस केस पे नहीं है, ये बात ख़त्म नहीं होती। ये बहुत से केसों में पिछले 2 साल में हुआ, लेकिन मैं उससे पहले अगर अपनी वकालती ज़िंदगी में जाऊं तो ये हर दौर में हुआ है। हर दौर में सियासी नौयत के मुकदमात में हमें जज खौफज़दा भी नज़र आए हैं, और कुछ मर्दाने हुर हमें नज़र आए हैं जिन्होंने आगे बढ़कर फैसले किए हैं। लेकिन ये खौफ और उम्मीद और उसके बाद एक किस्म की झिझकती हुई बहादुरी और कभी निडर बहादुरी, ये तमाम मामलात हमें अदालत में नज़र आते हैं। हमें अब आगे बढ़कर एक ऐसा माहौल पैदा करना है जहाँ जज साहिबान सुकून से आइन, कानून, वाक़यात के मुताबिक फ़ैसले करें। ये ना देखें कि उनके पीछे कौन खड़ा है, उनके घरों में क्या होगा, उनकी तस्वीर बनाई जाएंगी, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को हरासा किया जाएगा। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क में ना माशी तरक्की होगी, ना सियासी तरक्की होगी, ना अखलाकी तरक्की होगी। मुझे नहीं पता कौन ये समझ बैठा है कि ये सब कुछ करने से हम पता नहीं दौड़ती हुई एक मईशत बन जाएंगे। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है और जवाज़ ये दिया जाता है कि हम पाकिस्तान के मुफाद में ये कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को एक माशी कुव्वत बनाना चाहते हैं। इस तरह ये कुछ भी नहीं बनेगा। मुस्तफ़ा साहब, जब अभी जो इन्होंने आखिरी बात की उसी से अगर उठा लें तो एक वो मुस्बत रिपोर्टिंग वाली एक ख़बर चली थी जिसके ऊपर लोग मीम बनाते रहे, लेकिन सारा कुछ करके मैनेज भी, तो जो कुछ हमने 4-5 साल पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा कर ली अपनी कोशिशों से की, दोबारा हम सोच रहे हैं कि उसी तरीके से ज़्यादा डंडा चला के ज़्यादा बेहतर तरीका कर लेंगे। नहीं होगा ना ऐसे, तो हम दुरुस्त रास्ते पे क्यों नहीं आने पे तैयार? मलिक साहब, शायद दुरुस्त रास्ते पे हम इसलिए आने के लिए तैयार नहीं है कि उसके लिए फिर अपनी अनाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ अफराद की जो अनाएँ हैं वो 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत रखती हैं। उन अनाओं को ये बात हरगिज़ तस्लीम नहीं है कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम हो, और इसमें सियासतदान भी शामिल है, इसमें जुडिशरी भी शामिल है, इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, इसमें हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी शामिल है, कि ये सारे लोग नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर वो एक ऐसा निज़ाम राइज हो कि जिसके नतीजे में इंसाफ का बोलबाला हो, इस मुल्क के अंदर खुशहाली हो, इस मुल्क के अंदर लोगों को उनकी सेहत और तालीम तक जो रसाई है वो मुमकिन हो पाए। इस निज़ाम के ऊपर वो एक कंट्रोल चाहते हैं, इस मुल्क के ऊपर एक ऐसा कंट्रोल चाहते हैं कि इसमें कोई पत्ता भी ना सिरक सके और जो चीज़ वो चाहते हैं वही। नहीं, लेकिन पॉलिटिशियंस का रोल बड़ा मैटर करता है जी। यहाँ लीडरशिप अगर आप प्रोवाइड नहीं करते और बारी बारी आप 3-4 साल हुकूमत में रहते हैं, 3-4 साल आप फिर जेलों में सड़ते हैं, तो बेहतर नहीं है कि एक दफ़ा निज़ाम दुरुस्त कर लें? सियासत तो इस मुल्क में ख़त्म हो चुकी है मलिक साहब। अब सियासत कहाँ बाकी रह गई है? तमाम सियासी जमातों ने ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया है कि इक़्तिदार में आने का जो रास्ता है वो अवाम के ज़रिए नहीं है। इन इलेक्शन से पहले भी 2018 में भी हमने यही देखा, और कि सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के फेवर को हासिल करने के लिए हर वक्त तक वो दौड़ करते रहते हैं।
उस फेवर के नतीजे में उन्हें कुछ इलेक्टेबल्स मिल जाते हैं, कोई हिमायत मिल जाती है, जिसके नतीजे में वो हुक्मरानी में आ जाते हैं। तो सियासतदानों ने तो सियासत करनी इस मुल्क में छोड़ दी है, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स हो रही है। और ये जो सारा मामला है, देखिए, हम सच्ची बात तो ये है कि पूरा मुल्क, हम सब इस बात से वाकिफ है कि हमारा पूरा का पूरा निज़ाम इस वक्त एक जकड़ में। ये जो हम हाइब्रिड निज़ाम की बात करते हैं, ये हाइब्रिड निज़ाम क्या है? ये हाइब्रिड निज़ाम यही तो है कि हर जगह आपने एक ऐसी जकड़ और ऐसी घुटन का माहौल क्रिएट कर दिया है कि जिसके अंदर कोई शख्स बात ना कर सके। अगर कोई बात करता है तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट के जज साहिबान वो खड़े होकर, सारी की सारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस वक्त ये बात कर रही है कि हमारे साथ भी यही तर्ज अमल इख्तियार किया गया। जो इंसाफ करने वाले इदारे हैं उनके साथ ये तर्ज अमल इख्तियार किया गया। किसी जज के भाई को अगवा कर लेना, ब्रदर इन लॉ को, बहनोई को, कोई मामूली बात है? जजों के ऊपर प्रेशर डालना, उनके घरों के ऊपर हमले करना, क्रैकर्स फेंक देना, ये कोई मामूली बात है? तो ये जो इस मुल्क के अंदर निज़ाम राइज है, हम कब तक इसको चलाएंगे? खुर्रम साहब, ये अपनी मलिक साहब, आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम, ये एक अनरेवलिंग का स्टेज है जिसमें हम पहुंच चुके हैं। जो हमारे इस मुल्क के बड़े फैसला साज हैं उनको शायद समझ नहीं आ रही कि इससे आगे हम एनार्की की स्टेट की तरफ चले जाएंगे। सर, जब इफ्तिखार चौधरी वाली तहरीक चली थी ना, तो मैंने उस वक्त सोचा था कि ये अनरेवलिंग है, शायद अब हम सीधे रास्ते पे चलने लगे हैं। कोई हम सीधे रास्ते पे नहीं आए। खोखर साहब जो बातें कर रहे हैं, बातें अच्छी हैं, लेकिन वो लीडरशिप को जब उस इम्तहान से गुजरना पड़ता है उस वक्त तो फेल हो जाती है। और साहब, फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, शहर जाना में अब बासिफा कौन है? और इस शहर के मामलात आप भी इतने अरसे से देख रहे हैं, कोई बासिफा नहीं। इसी में से हमने निकलना ना, ये वही जुडिशरी है ना। हम कहेंगे जी ये 6 जो हैं ये बहुत ही हुर्रियत पसंद जज थे। उससे पहले इन 6 से 60 थे जिन्होंने गलत फैसले दिए, नाहक फैसले दिए, नाइंसाफ़ी के फैसले दिए। आखिर शौकत सिद्दीकी को भी तो उनकी जजों ने ही निकाला था ना, समरी ट्रायल करके उनको बाहर निकाल दिया। मैंने तो नहीं निकाला था, या मेरे भाई जो थे उनकी हुकूमत ने तो नहीं निकाला था। अब अगर सवाल यही है कि हमारे सामने एक मामला दरपेश है कि एक ग्रोह संजीदा लोगों ने, जजेस ने एक बात की है, और इसीलिए देखें बिलाखिर आप देखिए कि ये भी घूमकर सियासतदानों के कंधों पर ही आया है। उन्हीं को कहा गया कि आप कमीशन बनाएं, आप ही इसकी जिम्मेदारी लें, ताकि ये मामला जिस अल्लाह करे हमारी, मैं फिर भी कहूंगा कि हमें तवक्को अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन उन्हीं पर आया और हमेशा उन्हीं के ऊपर आता रहेगा। पाकिस्तान में मुंतखब नुमाइंदों के अलावा, और मैं खुलकर बात कर, बाकी तमाम इदारे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मुक्तदरा है, चाहे वो खुद जुडिशरी है, वो तो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करके चलते बने और किसी ने उनको पूछा नहीं। उसके बाद में हम जवाब देने के लिए पड़े हैं ना। हाँ, हम जेलों में जाते हैं, हमें निकाला जाता है, हमें फांसियों में लगाया जाता है, हमें जो है वो जला वतन किया जाता है, हमारे ऊपर सब पहाड़ टूटते हैं, हमारे ऊपर केस बनते हैं, हमारे वालिदैन को उठा के घसीटते हैं व्हील चेयरों पे अदालतों में। तो ये सवाल यही है कि ये बहुत अच्छा है कि हम कहें कि जी कहीं ना कहीं से आगाज होना चाहिए। इशू यही है कि कहीं भी इस शहर जाना में, अब मैं दुख से कहना पड़ेगा, जुडिशरी भी बासिफा नहीं है, नहीं रहे। हमेशा ये 200 केस से चल रहा मामला, 1958 से आज तक ये चल रहा है। सियासतदानों का कॉन्डक्ट भी जो है वो कोई अच्छा नहीं रहा, और बाकी हम देख रहे हैं जो दूसरे इदारों के मामलात हैं। इशू यही है कि जब इस तरह के वाक़यात हो कि वो मामले जो आमतौर पे छुपे रहते हैं वो खुल जाएं, तो फिर उनको बतौर एक मौका इस्तेमाल करना चाहिए। हम सब को ये क्या वक्त है भला? ये वक्त है तमाम सियासी जमातों में इत्तेहाद का वक्त है कि सब मिलकर कहिए देखो हम सब ने मार खाई है, और गलत मार खाई है, हमारे ऊपर गलत पहाड़ टूटे, गलत हमारे ऊपर जुडिशरी ने गलत फैसले किए। हम इस मामले को दुरुस्त तरीके से लेकर चलते हैं, और बात वही आएगी, इसको डायलॉग कर लें, कमीशन बना लें, कहीं ना कहीं से आगाज है। अभी तो हकीकत यह है कि हमें ये जो बहुत ज्यादा मामला पेचीदा हो चुका है उसका कोई सिरा नहीं है। ये कमीशन बन जाएगा, वो जो अपनी काम करेगा। और यहां ये जो ख्याल है कि जी ये बिल्कुल, मैं राजा साहब से बात एग्री करता हूं, ये एक जमात का मामला नहीं है, ना ही किसी का एक फायदा या नुकसान है। पूरी कौम ने बहसीयत कौम आगे बढ़ना है, और ये फैसला हम सब ने मिलकर करना है। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
राजा साहब, जो लीडरशिप का इम्तहान है शायद वो सबसे कड़ा होता है, और इस मौके के ऊपर आप लोगों को लीडरशिप दिखानी चाहिए। उसमें आप आगे बढ़कर इंगेज कर सकते हैं हुकूमत वक्त को, बाकी सियासी जमातों को, और डिस्कस कर सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। क्या ये इनिशिएटिव तरीके इंसाफ ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, और लेगी, और लेना चाहिए। हर सतह पे हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से कहेंगे कि इस नुक्ते पर हमें मुत्तफ़िक होना चाहिए, पूरी कौम को मुत्तफ़िक होना चाहिए। वो खा कोई भी पार्टी हो, उसको हमारे साथ आना चाहिए, हमें उसके साथ जाना चाहिए। हर सतह पे मैं समझता हूँ यहाँ ताउन होना चाहिए इस एक नुक्ते पे कि हमें। लेकिन राजा साहब, आज आपकी कोर कमेटी का इजलास था तहरीके इंसाफ का, मुझे उसके अंदर उसकी झलक नज़र नहीं आई। अगर ये आपकी कॉज हो, ये आपकी कॉज है, ये आपका सेंट्रल फोकस है, तो आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो नून लीग से बात करनी है या पीपल्स पार्टी से, आपको सबके साथ जाके बात करनी चाहिए उस कॉमन पॉइंट के ऊपर। मुझे वो रिफ्लेक्शन आज आपकी कोर कमेटी के एलामिया में जी हम करेंगे। नहीं, देखिए, एलामिया अभी हतमी नहीं है। मैं उस मीटिंग में शामिल था, और एक सब कमेटी जिसने एक लाया अमल तय करना है उसमें भी मैं शामिल हूँ। तो आप देखेंगे कि हम हर सतह पे हाथ बढ़ाएंगे और हर सतह पे हम दावत देंगे हर उस शख्स को जो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहता है। एक क्या इसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करनी पड़ी तो करेंगे? जाहिर है, देखिए, ये बिल्कुल एक गलत बयानी है कि हम बात करने को तैयार नहीं हैं। देखिए, हमारे जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह है, पर जिन बुनियादी नुक्तों पर हमें इत्तफाक है या इत्तफाक होना चाहिए उनको हमारे साथ, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं किसी से बात करने में। हम चाहते हैं कि हम सब इंसाफ के लिए, निज़ाम अदल के लिए मिलकर जद्दोजहद करें। आप मेरा ख्याल इस पर मज़ीद बात करें, क्योंकि ये आपने नुक्ता उठाया था। वो कहते हैं कि ठीक है, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी बात कर सकते हैं। जजेस के कामों में मुदाखलत रोकने के लिए आगाज़ पार्लिमान को करना पड़ेगा। मलिक साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पार्लिमान को और सियासी जमातों का इसमें बड़ा अहम किरदार होगा, लेकिन ये बात भी हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठने को गवारा नहीं करती। अभी हमारे सुनने में कुछ अर्सा पहले आया कि जो वज़ीर आला थे गंडापुर साहब, उनके साथ काफ़ी नागवारी का इजहार किया खान साहब ने जब वो मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ साहब को दोबारा मिले हैं, फिर तस्वीर भी दोबारा खिंचवाई जी। तो मुझे नहीं पता कि इमरान ने डंडा मारा होता तो गंडापुर साहब दोबारा ना मिलते। तो गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ को भी इस अपने इस तर्ज अमल पर इसको रिविजिट करना पड़ेगा कि आप आइसोलेशन में सियासत नहीं कर सकते, और जो कई इश्यूज ऐसे हैं कि जो सियासत से बालातर होते हैं। अब ये जो इशू है, इस इशू के अंदर भी अगर पॉलिटिकल फोर्सेस से राब्ता आपने ना किया, एक पेज पर ना बैठी, पार्लियामान में सियासी जमातें एक पेज पर ना बैठी, इसलिए कि ये किसी सियासी जमात के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मामला है कि आपके यहाँ अगर निज़ाम इंसाफ के अंदर इस तरीके से मुदाखलत होती रही, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, जो फैसले किए गए उनके खिलाफ, वो भी हाईली क्वेश्चनेबल तर्ज अमल था। ज्यादातर हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस जो हैं, तमाम केसेस ट्रांसपेरेंटली डिसाइड नहीं कोई केस ट्रांसपेरेंटली डिसाइड नहीं होता। तो अब हमें अगर अपनी मुस्तकबिल की सियासत को भी अगर बचाना है, तो फिर हमें सबको बैठकर कम से कम ये चीज तो तय करनी पड़ेगी कि हम आपस में एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफत तो जारी रखें। सियासत का ये काम है, सियासत का ये हिस्सा है एक दूसरे से मुखालफत करना, लेकिन कुछ जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर हम इकट्ठे होंगे, यकजा होंगे, जिनमें से सबसे अहम यह है कि निज़ाम इंसाफ उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं होगी। जो जज साहिबान फैसले कर रहे होंगे पॉलिटिकल केसेस के अंदर, वो किसी इंटिमिडेशन का शिकार नहीं होंगे। और अगर कोई जजेस ने कोई बहादुरी का काम किया है, खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ होता रहा है, तो हमें ना सिर्फ उन जज साहिबान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नंबर एक, वकला तंजीमों को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नंबर दो, और नंबर तीन, जो तर्ज अमल सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार किया इस मामले को हुकूमत के ऊपर फेंकने वाला, मैं ज़ाती तौर पे तो इस चीज़ पर बहुत दुखी हूं कि काजी साहब को ये चीज़ें, ये फैसले उनकी रिटायरमेंट के बाद, क्या 5-6 महीने, साल ही रह गया है ऑफिस में, उसके बाद ये हॉन्ट करेंगी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट को खुद आगे बढ़ना चाहिए था। तमाम मातहत अदालतों के लिए इस मुल्क में ये एक बड़ा पैगाम होता कि सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई है और वो एक फेयर अपॉर्चुनिटी देगी जिन्होंने इल्जाम लगाया है उनको। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को प्रोटेक्ट ना कर सकी ना, तो फिर कल सुप्रीम कोर्ट को भी कोई नहीं बचा सकेगा। आज के दिन का तासुर तो यही उभरा है मलिक साहब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के अपनी मातहत जजेस के साथ खड़े होने में
नाकाम रही। आज वो सोशल मीडिया पे खुरम साहब मीम्स चलती हैं, तो उसमें से एक मीम चल रही थी कि वो हाई कोर्ट में जज साहब को जाके किसी ने दरख्वास्त दी कि मेरा भाई उठाया गया, तो उन्होंने कहा फिर क्यों है, मेरा भी उठाया गया। तो अगर ये काम होगा तो फिर आप आगे नहीं चल सकते। लेकिन मलिक साहब, जहाँ हम एक चाहेंगे और मौका है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं, अब 1 अप्रैल को इजलास है कौमी असम्बली का, खड़े होकर कहें कि हम इकट्ठे चलना चाहते हैं, इस मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, वरना फिर ये दोबारा मामला फ्रैक्चर हो जाएगा और सियासी जो मुखासमत है उसकी नज़र हो जाएगा। और इसमें एक और बात भी है कि जब पार्लियामान में ये इशू उठना है, और ये बात अब क्लियर है कि जिसे हम कहते हैं कि अदलिया की खुद मुख्तारी, और अभी हमने देखा जो पिछला सुप्रीम कोर्ट था इससे पहले, उसमें उन्होंने कितना बुरा मनाया अदलिया की के बारे में कानून साजी का, उसको सस्पेंड भी किया। बिल आखिर पाकिस्तान के तमाम शहरियों की और तमाम इदारों की खुद मुख्तारी की अमीन मान है। ये इदारे खुद अपना दिफा मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते। ये बात सही कह रहे हैं। तो इसलिए पार्लियामान जो पाकिस्तान के अवाम के वोट से बनी है और उनकी लेजिटिमेसी लेकर आई है, उसका ये भी काम है जहां हम उनका दिफा करेंगे। अगर सियासी शऊर हुआ, हम दिफा करना चाहेंगे खुद मुख्तारी का। सियासी शऊर हुआ, ये बड़ा अच्छा जुमला सियासी आपने शऊर इस्तेमाल इसीलिए किया। हुआ ना, सियासी शऊर ये हुआ कि सियासी शऊर का मतलब ये है कि मुझे अगर खोखर साहब अच्छे भी नहीं भी लगते, लेकिन ये मौका है कि मैं इनसे कहूं कि हमें इकट्ठे चलना है, बिकॉज हमें एक और ये कॉज है, बड़ा एक कॉज है। लेकिन यहां पार्लियामान का फिर एक और फर्ज भी है, फिर हमें अदलिया को बासिफा भी बनाना है कि यहां जो हमारे इस शहर में हमने बहरिया टाउन केसेस देखे हैं, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का केस देखा है, हमने नस्ला टावर देखा है, फिर इस तरह के मामलात ना हो पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों में, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि इस शहर जाना में कोई बासिफा नहीं रहा। सर मेरे तो पास इसके लिए अगर हमें चलना है तो फिर फैज का अल्फाज है, पा बजौला चलना होगा बाजार। डॉन अखबार ने 2 रोज़ पहले बहरिया कराची के ऊपर एक खबर शाया की, आपने बहरिया टाउन का जी नाम जी लिया। जी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ जहां 16,800 कुछ एकड़ के ऊपर लाइन ड्रॉ की गई थी, उन्होंने लिखा कि 25,000 एकड़ ज़मीन उनके कब्जे में, और पैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने वो जमा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इतनी हमारी अच्छे काम कर रही है, सामने देखे ना, सामने वो जो वहां इस वक्त काम हो रहा है, उसके आगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो जाता है वो कहते हैं बस ये ले जी, कोर्ट ने ये फैसला कर क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरह। तो ये इस शहर जाना में बासिफा कोई नहीं रहा, हमें इकट्ठे मिलकर होना है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल की सज़ा, कत्ल क्या मतलब, वो ऐसा फैसला जिसको 50 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस्लाहाबाद में खुद करने के लिए, और वो अदालती कत्ल, उस अदालती कत्ल को इस्लाह करते करते 50 साल लग गए। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने के लिए 3 साल देने का फ़ैसला। ये सारा कुछ करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर उस चीज़ की शायद अभी भी आज भी ज़रूरत है कि वो उस चीज़ के ऊपर आ जाएं जहाँ कहें हम कि आइन और कानून से हटकर ये कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। सलमान रकम राजा साहब, पार्लिमान के रोल के ऊपर जिक्र हो रहा है, तो पार्लिमान में जब आप सारे लोग मौजूद होंगे तो वहाँ से क्या चीज़ सामने आनी चाहिए? देखिए, पार्लियामान से बिल्कुल वाज़े आवाज़ सामने आनी चाहिए और यकआवाज़ होकर तमाम पार्टियों को पार्लियामान में कहना चाहिए कि ये जो हो रहा है इस मुल्क में वो ठीक नहीं है। देखिए, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जो इन 6 जज साहिबान ने कहा वो हम सब मुद्दतों से जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम में से बहुत से रहीन हैं इस सब कुछ के। जिस तरह हुकूमत कायम हुई है, जिस तरह इलेक्शन के रिज़ल्ट तब्दील किए गए, वो सब इसी निज़ाम का एक शाखसाना है ना। अब मसला असल में यही है। कहा यह जाता है हमें कि जो कुछ हो गया 8 और 9 फरवरी के दौरान उसको अब आप भूल जाइए, सबको मान लीजिए, सब अच्छे हैं, सब बराबर हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना। जो ये दबाव का अंसर हमारे सामने आया है अदालतों के हवाले से, ये अंसर इलेक्शन के निज़ाम पे भी हावी रहा है। तो इसलिए तमाम मामला जो है एक तरह से कड़ी कड़ी से जुड़ी हुई है। पूरा निज़ाम हमारा जो है इस वक्त खौफ और दबाव के ज़ेर असर है। तो हम जब बात करेंगे तो हम पूरी बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी को खुश करने के लिए हम आधी बात करें, आधा सच बोलें, आधा सच छुपा दें। तो इस वक्त पूरा निज़ाम हमारा जो है वो धौंस और फरेब पर खड़ा हुआ है। उसकी बुनियाद जो है वो धौंस और फरेब है। लिहाजा हमें अगर सच्चाई का सामना करना है तो मुकम्मल सच्चाई का सामना करना होगा, और हम मुकम्मल बात करेंगे और उसमें हम हर एक को आवाज़ देंगे कि वो हमारे साथ चले और उस मंजिल की जानिब चले कि जहाँ इलेक्शन भी इस मुल्क में शफाफ हों, जहाँ फैसले भी इस मुल्क में
खौफ से हटकर हों और हम एक वाक़तन एक कौम की तरह और एक रियासत की तरह जिए, एक रेवड़ ना हो तो जंगल में भटकता फिर रहा है। दुरुस्त है। मुस्तफा साहब, क्या कोई पार्लियामेंट्री कमेटी ये काम कर सकती है, एक रिपोर्ट बनाए और फिर उसको पार्लियामान डिस्कस करे? पार्लियामेंट्री कमेटी बिल्कुल इसके ऊपर वो भी हो सकता है। क्या इतनी बाख्तियार होती है कि वो इतने हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिसर या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बुलाए, उनसे सवाल जवाब करे, फिर जजों से उनके बयानात रिकॉर्ड करे और उसके ऊपर पार्लियामान को रिपोर्ट दे? मलिक साहब, माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैं खुद इंसानी हकूक़ कमेटी का चेयरमैन था। एक वाक़े में हमने एक हाजिर सर्विस जनरल थे जो बाद में शहीद हो गए, जनरल सरफराज, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें बुलाया और वो आए और उसके अंदर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। तो कमेटियों के पास ये इख्तियारात तो मौजूद हैं, वो तलब भी कर सकती हैं। कानून और इंसाफ की जो कमेटी है उसकी ये गालिबन दायरे इख्तियार में भी आ सकता है। लेकिन इससे बड़ा मेरे ख्याल से जो वो जिसको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, वो सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। ये काजी फायज़ ईसा साहब को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। और आज के फैसले के बाद कि जिसमें वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ये चीज़ सामने आई कि ये मामला अब काबीना में वज़ीर आज़म के सामने और काबीना के सामने रखा जाएगा, वो फैसला कुछ अच्छी उसके असरात फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। ज़िम्मेदारी प्राइमरीली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी और आज उस ज़िम्मेदारी से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी, ऐसे लगता है कि जान छुड़ाई है। और इसका जो पैगाम है, जान छुड़वा नहीं सकेंगे क्योंकि मैं खुद वकील हूँ, जो दोस्त अहबाब हैं, वकला हैं, उनके अंदर बड़ा सख्त रिएक्शन है इस चीज़ पर। और इस मामले से इस तरह जान छुड़ाई नहीं जा सकेगी। ये बड़ा एक गलत पैगाम जाएगा इस पूरे मुल्क की तमाम मातहत अदालतों को कि आपके साथ जो मर्जी है होता रहे, उसमें हम दो कदम आगे होकर आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सामने नहीं आएंगे। हम आपको परपेट्रेटर्स के रहमो करम पर, जिन्होंने आपके साथ ये किया, हुकूमत, एग्जीक्यूटिव, उन्हीं के रहमो करम पे आपको छोड़ा। खुर्रम साहब, पार्लियामान से क्या रोल आप देखते हैं कि क्या रोल अदा किया जा सकता है पार्लियामान के फोरम से? जी, पार्लियामान, जैसे मैंने कहा, बिलाखिर हमारे पास वही ऐवान है जहाँ से जब भी, मुझे नहीं मालूम ये कल से शुरू होगा या 10 साल बाद होगा, जो बहाली का आगाज़ है होना है जमहूरियत का, वो पार्लियामान से ही होना है। और पार्लियामान में अगर आज आप बाज़ ऐसे जुमले बोलते हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं और सही बोल रहे हैं। पहले आपने कहा अगर वो सियासी शऊर जी, अभी आपने बोला अगर जमहूरियत बहाल होनी है। जी, अगर जमहूरियत बहाल होनी है, बहुत अच्छा जुमला बोला पार्लियामान से ही आगाज़ होना ना जी। बिलाखिर तो वही जगह है जिसने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और उनके ख्वाबों, उनकी इंस्पिरेशन का इजहार करना ना। तो अगर हमें इसमें एक ये भी है, मैं कह सकूं कि पिंजरे का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, इस पिंजरे का दरवाज़ा बंद नहीं है। अगर सियासी जमातें चाहें तो इस वक्त जो मुखासमत के पिंजरे में हम बंद हैं, हम इसे बाहर आ सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा मामला है। लेकिन यहाँ मैं जो है वो ज़रूर कुछ अमेंड करूँगा जो राजा साहब ने कहा कि भाई अगर हम, ये भी एक बड़ा कंटेंशियस इशू है, बड़ा यानी बहस तलब है कि हमने माजी में कितना जाना है, कि क्या हमने सिर्फ टेरियन केस तक रहना है या हमने नवाज शरीफ के केसेस को भी खोलना है कि भाई वो कैसे फैसले हुए, उस जमाने में कैसे फैसले हो रहे थे, या उसके बाद जो पूरी एक लाइन है, नवाज शरीफ को सदारत से हटाया गया, हमसे शेर का निशान छीना गया, हमारे लोग जेलों में रहे उनके खिलाफ। अब ये जो सवाल है, ये जब तक सारी जमातें बैठकर ये सारे गैर शफाफ फैसले, जुज़वी इंसाफ तो नहीं हो सकता ना कि जी कहेंगे पिछले 6 महीने के फैसले जो थे या पिछले 1.5 साल के फैसले गलत थे, बाकी तो उनके ऊपर हम कमीशन करेंगे, उससे पहले जो हुआ वो सब ठीक था। तो लिहाजा यहां भी ये हम सब की सियासी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, सियासी दानिश का इम्तिहान है। अल्लाह करे हम इसमें पास हो, सियासी जमातें पास हो, हुकूमत पास हो। लेकिन बिल आखिर ये जो सच है, जो भी कड़वे सच हैं, ये जब तक आप अवाम के मुंतखब ऐवान में खड़े होकर नहीं बोलेंगे और उसको प्रोपेगेट नहीं करेंगे, तब तक ना, ये जब तक ये बाम अवाम के ज़हन तक पहुंचना चाहिए कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो ये सीधा और रास्ता है और वो आइन का रास्ता है। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्तफा नूर, सलमान अकरम राजा साहब, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।